सूर्य का प्रकाश स्कूल के आंगन को नहलाता है, जहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती है। दौड़ते कदम, चमकती आंखें और मासूम हंसी इस जगह को जीवंत बनाती है, मानो हर कोना नई उम्मीदों से भर उठा हो। शाम ढल रही है। आंगन में फैली हल्की धूप अब सुनहरी यादों में बदल रही है। चारों ओर बच्चों की हंसी गूंजती है, पर लैला के मन में कोई शोर नहीं, सिर्फ एक खामोशी है। उसके हाथों में किताब खुली है। कैस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ चुपचाप लैला की ओर नजर उठाता है। यह नजर बस एक पल की होती है, मगर उसी क्षण दो अनजान दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म ले लेता है, जो दोनों को भीतर तक छू जाता है। उनकी आंखें संक्षेप में मिलती हैं। जीवंत अराजकता के बीच एक मौन, अनकहा वादा जन्म लेता है। चारों ओर हंसी, शोर और भागती जिंदगी के बीच यह क्षण जैसे समय को थाम लेता है। बिना किसी शब्द के उनके दिल एक दूसरे। मकतब में सुबह की रोशनी खिड़कियों से छनकर आती है। मिट्टी की दीवारों पर धूप की हल्की धारियां बनती हैं और फर्श पर बैठी छोटी छोटी आंखों में सपनों की चमक उतर आती है। एक शिक्षक, शांत स्वर और स्नेह भरी। लैला और कैस चोरी छिपे एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में शरारत चमकती है और होठों पर मुस्कान थिरक उठती है। दबाई हुई हंसी की मीठी गूंज पूरी कक्षा में धीरे धीरे फैल जाती है। लैला और कैस एक दूसरे की ओर देखते ही हल्की मुस्कान बांट लेते हैं। उस मुस्कान में शब्द नहीं होते, फिर भी दिलों की बात समझ आ जाती है। उनके बीच स्नेह की एक खामोश भाषा बहने लगती है, जो आंखों से दिल तक। उनकी मासूम बातें आसपास के बच्चों का ध्यान खींच लेती हैं। छोटे से आंगन में हंसी गूंज उठती है। हल्की फुल्की छेड़छाड़ शुरू होती है और खेल खेल में उनके रिश्ते की नन्ही शुरुआत हो जाती है। हंसी और किताबों के पन्नों के बीच एक नया एहसास जन्म लेता है। पढ़ाई की गंभीरता में मिठास घुल जाती है, जब उनका उभरता प्रेम हर पल को खास बना देता है और दिन की सीख में एक सुरीला रंग जोड़ देता है। शाम के गहराते ही कैस टीले पर बैठ जाता है। घुटनों के बल झुककर रेत में अपने मन के शब्द उकेरता है। सामने क्षितिज पर सूरज धीरे धीरे ढलता है और सुनहरी रोशनी उसके सपनों को छू जाती है। उसका हाथ बड़ी तेजी से चलता है, जैसे हर लफ्ज में दिल की धड़कन बस गई हो। सुनहरे कैनवास पर वह लैला के नाम प्यार की पंक्तियां उकेरता है, जहां हर अक्षर उसकी मोहब्बत की गहराई बयान करता है। वह एक पल ठहर जाता है, फैले हुए विशाल आकाश की ओर देखता है। उसकी आंखों में छिपी चमक उसके प्रेम की अनंत गहराई को बयान करती है, जैसे पूरा आसमान ही उसके स्नेह का आईना बन गया हो। रेगिस्तान की गर्म हवा उसके चारों ओर धीमे धीमे फुसफुसाती है। उसकी खामोश प्रतिज्ञाओं को अपने संग उठाकर दूर दूर तक फैले टीलों पर पहुंचा देती है, जैसे रेत का हर कण उसकी मोहब्बत की कहानी दोहरा रहा हो। रेत के हर कण में एक वादा छिपा है, जो शाम के चमकते सितारों की चौकस निगाहों के नीचे उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण बन जाता है। जैसे आसमान भी उनके प्रेम की रखवाली कर रहा हो। सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों से छनकर लैला के घर के इर्द गिर्द हल्की हल्की धब्बेदार छाया बिखेर देती हैं, जैसे रोशनी और साया मिलकर उसके आंगन में एक शांत स्वप्न रच रहे हों। लैला अपने सखियों के साथ हंसते बोलते हुए जीवंत बातचीत में मग्न रहती है। उनकी हंसी से माहौल खिल उठता है। तभी एक हल्की ठंडी हवा वहां से गुजरती है, जो पूरे दृश्य में ताजगी, सुकून और जीवन की कोमल देतीफ है। वह जोर से इशारा करती है, जैसे अपने दिल की बात शब्दों से पहले हाथों में उंडेल रही हो। उसका चेहरा लालसा और निराशा का कैनवास बन जाता है, जहां हर भाव भीतर की बेचैनी को साफ उजागर करता है। उसकी आंखों में गहरी लालसा चमक उठती है, जैसे दिल के भीतर उमड़ते जज्बात वहीं आकार ले रहे हों। वे निगाहें उसके मन से निकले हर शब्द, हर एहसास को बिना कहे ही बयान कर देती हैं। कैस के बिना मेरा दिल हर पल बेचैन रहता है, लैला धीरे से स्वीकार करती है। उसकी आवाज में छिपा दर्द उसके टूटे मन की गहराई बयान करता है, जैसे हर शब्द में उसकी तड़प और उदासी बह रही हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो धूप भी एक पल को ठहरकर मंद पड़ गई हो। उसकी चमक फीकी हो जाती है और वही उदासी लैला के चेहरे पर उतर आती है, जैसे प्रकृति भी उसके दुहक में सहभागी बन गई हो। मशालों की लौ झिलमिलाती हुई जलती है। आदिवासी बुजुर्गों के चेहरों पर लंबी लंबी परछाइयां उकेर देती है। धुंधली रोशनी में उनके चेहरे और भी गंभीर प्रतीत होते हैं, मानो हर झुर्री में कोई पुराना निर्णय छिपा है। सभा के भीतर की हवा अनकहे भय से भारी हो उठती है। परंपराओं का बोझ उन अनुभवी चेहरों पर साफ झलकता है, जैसे वर्षों की रीतियां उनकी आंखों और झुर्रियों में गहरी रेखाओं की तरह अंकित हों। कक्ष के कोनों में लैला और कैस के निषिद्ध प्रेम की धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंज उठती हैं। ये बातें हवा में जहर घोल देती हैं, जिससे बुजुर्गों के मन में क्रोध और बेचैनी की चिंगारियां भड़कने लगती हैं। मान और गाहक बुजुर्गों के मन में क्रोध, अस्वीकृति का प्रचंड तूफान उठ खड़ा होता है, जो कबीले की नाजुक शांति की जड़ों को हिला देता है।
उसकी उग्र लहरें परंपराओं से टकराकर रिश्तों को तोड़ने और पूरे समाज को बिखेर देने की धमकी देने लगती है। कथावाचक की गूंजती हुई आवाज जैसे पूरे वातावरण पर छा जाती है और उनके भाग्य पर अंतिम मुहर लगा देती है। वे दोनों को अलग करने का निश्चय करते हैं। ये शब्द हवा में तैरते हुए उनकी तकदीर को हमेशा के लिए बदा सासी है। निर्दयी रेगिस्तानी धूप के नीचे लैला और कैस पीठ से पीठ टिकाए खड़े हैं। अंतहीन रेत के विस्तार में उनकी आकृतियां साफ उभरती हैं, जैसे तपता हुआ संसार भी उनके अलगाव की कहानी सुना रहा हो। तेज धूप से तपे उनके गालों पर आंसू धीरे धीरे लकीरें खींचने लगते हैं। हर गिरती बूंद उनके दिल में दबे अनकहे दुहक, बिछड़ने की पीड़ा और टूटती उम्मीदों की मूक गवाही बन जाती है। जैसे दर्द ही उनकी कहानी लिख, गर्मी से भरी हवा झिलमिलाती हुई कांपती है, मानो उनके शांत चेहरे के नीचे सुलग रही तीव्र भावनाओं को उजागर कर रही हो। वह थरथराहट उनके भीतर की आग, पीड़ा और दबे हुए जज्बातों का मौन संकेत बन जाती है। उनके बीच आसन्न बिछड़ने की भावना गहरी और भारी होकर ठहर जाती है। यह उनके प्रेम पर मंडराते खतरे की एक मौन स्वीकृति है, जहां बिना कहे ही दोनों समझ जाते हैं कि उनका प्यार अब परीक्षा के सबसे कठोर मोड़ पर खड़की अधारी है। विशाल और उदासीन रेगिस्तान चारों ओर फैला हुआ है, जो उनके दिलों के विरुद्ध खड़ी शक्तियों की कठोर याद दिलाता है। उसकी बेरुखी उन्हें बार बार जताती है कि दुनिया उनके प्रेम के खिलाफ साजिश रच रही है।